वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय शो अलीज़ डिलीशियस फूड में आज की रेसिपी है मज़ेदार और टेस्टी दही बड़े। तो चलिए नाज़रीन, फिर मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। और एक प्याली बेसन है, ये 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर है और ये नीम गर्म पानी है। तो अब ये मैं बेसन को इसमें डाल रही हूँ बॉल में। अब मैं इसमें ये तीनों चीज़ें डाल रही हूँ। पहले मैं इसे ये ड्राई बेसन को मैं मिक्स कर रही हूँ। अब ये नीम गर्म पानी से मैं इसे फेंट लूँगी। ख्याल रहे कि इसमें बिल्कुल लम्स ना रहे, अच्छी तरह फिटा हुआ हो। जितना अच्छा फिटा हुआ होगा इतनी अच्छी फुल्कियाँ बनेंगी। देखिए नाज़रीन, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट लिया है और बड़ा स्मूदी सा ये पेस्ट बन चुका है। अब मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। ये देखें नाज़रीन, अब ये मैं दही का आपको बता रही हूँ। ये दही है, मैंने 3 पाव ले लिया है। अब इसमें मैं 1 टीस्पून ये डाल रही हूँ ज़ीरा कुटा हुआ, और ये कुटा हुआ लहसुन है। ये तकरीबन मैंने 6 जवे ले लिए थे। अब मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। देखिए नाज़रीन, ये मैंने ऑयल रख दिया गरम पर, ये गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये पकौड़े डाल रही हूँ। आप देख रहे हैं कि जितना अच्छा ये फिटा हुआ होगा, इसके पकौड़े इतने ही ज़्यादा फूलेंगे। देखिए नाज़रीन, मैंने इसे चम्मच अभी तक नहीं चलाया है इसमें, और ये खुद ब खुद ऊपर आ चुके हैं और ये एक साइड से लाइट कलर आ चुका है इसमें। अब मैं पलट रही हूँ। देखिए नाज़रीन, ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे निकाल के पानी में डालूँगी। देखिए नाज़रीन, मैंने इसे पानी में डाल दिया है और ये नरम हो चुकी है। देखिए नाज़रीन, इन्हें मैंने पानी से निकाल लिया निचोड़ कर। अब मैं इसे दही में डालूँगी। देखिए नाज़रीन, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी दही बड़े तैयार हैं। अगर नाज़रीन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसे आप, ये मैंने इमली की चटनी बनाई हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। और ये देखें कि कितने मज़ेदार और ज़बरदस्त से हमारे दही बड़े तैयार हैं। तो नाज़रीन, इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।